हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेहद ही जबरदस्त अमेरिकन कॉमेडी मूवी यस गॉड यस, जिसमें हम एक लड़की की कहानी देखेंगे जो कि शुरू में बहुत ही सीधी सादी एंड मासूम होती है, लेकिन धीरे धीरे उससे गंदी चीजों की बहुत बुरी आदत लग जाती है और उसका अंजाम क्या होता है यह हम आगे देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां हम एलिस नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत सीधी सादी एंड इनोसेंट गर्ल होती है, लेकिन उसके अंदर जानने की जिज्ञासा बहुत अधिक होती है। वो हमेशा सोचती रहती थी, लेकिन वह जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल का रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट था। वहाँ सारी लड़कियों को स्कर्ट को स्केल से नापा जाता था और थोड़ा भी ऊपर नीचे होने पर उन्हें इसके लिए दंड दिया जाता था। एक दिन एलिस का क्लास चल रहा होता है जहां उसके टीचर मर्फी सभी स्टूडेंट को सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहे होते हैं, जहां उनसे कहते हैं कि शादी से पहले सेक्स करना गॉड के रूल के खिलाफ है और साथ ही कहते हैं कि भगवान ने सेक्स सिर्फ इसलिए बनाया है कि ताकि हम बच्चे पैदा कर सके और अपनी जनरेशन को आगे तक ले जा सके। तभी क्लास में एक बच्चा सेल्फ सेक्स यानी कि मास्टरबेशन के बारे में पूछता है। तभी टीचर उससे पूछता है कि क्या तुम इससे बच्चे पैदा कर सकते हो, अगर नहीं तो यह भी पाप है। और साथ ही सभी स्टूडेंट से कहता है कि ध्यान रहे गॉड हर जगह है और हम सबको हर समय देखता है। अब क्लास खत्म होने पर एलिस अपने फ्रेंड लोरा से मिलती है जहाँ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि मास्टरबेट करना पाप है, जिस पर वो कहती है हाँ मुझे पहले से पता था, लेकिन क्यों? तब एलिस कहती है ऐसे ही, मुझे इन सब चीजों की जानने की बहुत इच्छा होती है। तब लोरा उससे कहती है कि तुम जो टाइटैनिक के उस सीन को बार बार पॉज करके देखती हो वह भी एक पाप ही है। अब इसके बाद एलिस अपने घर आती है जहाँ वो अपने कंप्यूटर पर बैठकर चैटिंग करने लगती है, जहाँ उसे किसी अनजान व्यक्ति ने चैट किया था और साथ ही उसने अपनी वाइफ से सेक्स के दौरान ली गई कुछ एडल्ट फोटो भी भेजा था। एक बार तो एलिस फोटो को देखकर स्क्रीन ऑफ कर देती है, बट थोड़े समय बाद उसे देखने की जिज्ञासा होती है, जिसके बाद वो दोबारा से मैसेज करता है एंड एलिस से ASL पूछता है, जहाँ एलिस को इसका मतलब भी नहीं पता था। जिस पर एलिस के पूछने पर वो बताता है कि एज सेक्स लोकेशन, जिस पर एलिस अपनी एज सेक्स एवं लोकेशन उसे बताती है। फिर वह एलिस से उसकी फोटो मांगता है, जिस पर एलिस अपने बेस्ट फ्रेंड की एक फोटो भेज देती है, जिसे देखकर वह कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। इसके बाद वो एक और एडल्ट फोटो भेजता है जिसमें उससे पूछता है कि क्या तुम अपने आप को टच करती हो। यह पढ़कर एलिस एकदम से नर्वस हो जाती है, जिसके बाद वो चेक करने के लिए अपने आप को छूने लगती है। यहाँ उसे यह करके बहुत ही अजीब लगता है और साथ ही उसने इस फीलिंग को पहली बार ही महसूस किया था। तभी उसकी मॉम उसे बुलाती है, जिसके बाद वो तुरंत अपने कंप्यूटर को बंद करके चली जाती है। एक दिन एलिस स्कूल में लोरा के साथ लंच कर रही होती है, तभी वहाँ उनकी फ्रेंड बेथ आती है जो एलिस से कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने लोरा के पार्टी में वेट का 16 टॉस किया है। यह सुनकर एलिस कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मुझे इसका मतलब भी नहीं पता है। दोस्तों मूवी में आगे हमें पता चलने वाला है कि 16 टॉस का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही बेथ कहती है कि यह अफवाह पूरे स्कूल में फैल चुकी है कि एलिस ने लोरा के पार्टी में वेट का 16 टॉस किया है। यह सुनकर लोरा को भी बड़ा अजीब लगता है और उससे भी इस बात का विश्वास नहीं होता। फिर वो बेथ से कहती है कि अच्छा यह बताओ तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई थी, जिस पर वह कहती है कि अभी हाल ही के वीकेंड में मैं एक ऐसी जगह गई थी जहाँ का माहौल पूरा का पूरा स्पिरिचुअल था, जहाँ जाकर मेरी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है। और हाँ, मैं तुम्हें भी कहना चाहूंगी कि तुम्हें भी उस जगह जाना चाहिए। अब एलिस को उस दिन के गंदे चैट से उसके अंदर बहुत गिल्टी भरा हुआ था, जिसकी वजह से वह उस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ उस ट्रिप पर वो एक हैंडसम लड़के को देखती है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड लोरा से पूछती है तो उससे बताती है क्या तुम्हें सच में इसके बारे में नहीं पता है, यह फुटबॉल टीम का कैप्टन क्रिस है। यहाँ हम देखते हैं कि एलिस क्रिस को देखते ही पहले नजर में उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तभी वहाँ नीना नाम की एक लड़की आती है और एलिस को उसके केबिन तक ले जाती है, जहाँ उससे कहती है कि यहाँ पर फोन और घड़ी रखना अलाउ नहीं है, इसलिए तुम अभी मुझे दे दो और जाते समय मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। जहाँ एलिस घड़ी को तो वापस कर देती है, लेकिन फोन को छुपाकर अपने पास रख लेती है। अब अगले दिन मर्फी सभी को अलग अलग एंड छोटे छोटे ग्रुप में बांट देता है, जहाँ एलिस का ग्रुप लीडर क्रिस होता है, जिसे देखकर एलिस काफी खुश होती है। अब मर्फी सभी स्टूडेंट से कहता है कि हम सभी यहाँ हैं क्योंकि गॉड ने सब प्लान किया हुआ है और यह ट्रिप तुम्हारी लाइफ की सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाली है, जो तुम्हें आगे चलकर बहुत मजबूत बनाएगी। फिर मर्फी उन सभी को एक एक फॉर्म देता है जिसमें कुछ फीलिंग्स लिखा होता है और कहता है कि तुम लोगों ने लास्ट ईयर तक जो भी एक्सपीरियंस किया है उस फीलिंग को सर्कल करना है। जहाँ गलती से एलिस फॉर्म में टर्न ऑन सर्कल कर देती है, फिर वो इसे इरेज करने लगती है, लेकिन तभी टाइम ऑफ हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। अब रात को एलिस अपने फोन में गेम खेल रही होती है, तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है, जहाँ वह कुछ देर तो सोचने लगती है, जिसके बाद वो अपने फोन को अपने लेग के बीच में रख लेती है, जिससे उसे बहुत ही अजीब महसूस होता है। अब अगले दिन एलिस अपने सभी दोस्तों के साथ जंगल में जाती है, जहाँ एलिस का पूरा ध्यान क्रिस के ऊपर होता है। तभी एक लड़की गिरने ही वाली होती है कि क्रिस उसे पकड़ लेता है। यह देखकर एलिस के भी मन में एक आइडिया आता है, जिसके बाद एलिस गिरने का नाटक करती है, जिसके बाद क्रिस उसे गोद में उठा लेता है और उससे नर्स के पास ले जाता है। अगले दिन नीना एलिस के रूम में उससे बात करने के लिए आती है,
जहाँ तभी एलिस का फोन वाइब्रेट करने लगता है, जिसे देखकर नीना को काफी गुस्सा आता है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। जिसके बाद वह इस बात को मर्फी से बता देती है, जहाँ मर्फी एलिस से कहता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ हासिल करने के लिए आए हैं, लेकिन तुमने यहाँ पर हमारी रूल को तोड़ा है, जिसकी तुम्हें सजा मिलेगी। जहाँ मर्फी एलिस को सजा के रूप में पूरे कैंप की सफाई करने के लिए बोलता है और एलिस साफ सफाई करने में लग जाती है। तभी उसे मर्फी के रूप में एक कंप्यूटर दिखता है, जहाँ वह चैट ओपन करके 16 टास्क के बारे में पूछती है, जहाँ कई लोग उसके बारे में बताते हैं, जिससे कंफ्यूज होकर एलिस कंप्यूटर के स्क्रीन को बंद कर देती है और कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल जाती है। अब अगले दिन क्रिस एलिस के साथ साथ अपने टीम मेंबर को बुलाकर उन सभी से बात करता है और कहता है कि सभी के अंदर कुछ न कुछ दोस्त जरूर रहता है और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी अपने दोस्त को हमसे शेयर करो, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो सके। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने दोस्त को सभी से शेयर करते हैं, जिसमें सबसे पहले एक लड़का बोलता है कि हाल ही में मेरा ब्रेकअप हुआ है, लेकिन मैंने इस बात को किसी को भी महसूस नहीं होने दिया, लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह से टूट गया था। जिसके बाद एलिस की पारी आती है, लेकिन बताने के लिए उसके पास कोई भी स्टोरी नहीं था, इसीलिए वह झूठी स्टोरी सुनाते हुए कहती है कि हाल ही में मेरे डॉग की डेथ हो गई थी और मुझे बाद में पता चला कि मेरे पड़ोसी ने उसे जहर दे दिया था। उसकी इस बात को सुनकर वहाँ बैठी एक लड़की जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद सभी लोग कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मर्फी आता है और कहता है कि तुम लोगों में से किसी ने मेरा कंप्यूटर खोलकर उसमें गंदी गंदी चैट की है। यह सुनकर सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। इसके बाद मर्फी कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि यह सब किसने किया है, लेकिन ऊपर बैठा गॉड सब कुछ देख रहा है। यह सुनकर एलिस थोड़ा डर जाती है, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताती। कुछ समय बाद मर्फी एलिस को अपने कमरे में बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा गॉड के साथ कैसा रिलेशन है। तो वह कहती है कि अच्छा है। फिर वह पूछता है कि तुमने अपने फॉर्म में टर्न ऑन क्यों मार्क किया था। तो वह बताते हैं कि उसने गलती से इसको मार्क कर दिया था और वह अब ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करती। अब अगले सीन में एलिस कैंप साफ कर रही होती है। तभी वहाँ पर वेड आकर कचरा डालता है, लेकिन कचरे के साथ उसका बैंड भी नीचे गिर जाता है, जिसे एलिस अपने पास रख लेती है। उसके बाद वह किचन साफ करने लगती है, जहाँ वह खिड़की से नीना को देखती है, जो कि एक लड़के के साथ किस कर रही होती है। यह देखकर वह एकदम से शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद वह तुरंत इस बात को लॉरा से बताती है, लेकिन वह उसके बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए उसके बारे में ऐसी बातें करते हुए। इतना कहकर लॉरा भी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एलिस थोड़ी उदास हो जाती है। अब आगे एलिस किचन साफ कर रही होती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह खुद को बचाने के लिए वेड के बैंड को मर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी वहाँ मर्फी आता है, जिससे एलिस जल्दी से वहीं छिप जाती है। अब मर्फी अपना कंप्यूटर ओपन करता है और एक एडल्ट वीडियो देखने लगता है। यह देखकर एलिस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, इसीलिए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब अगले सीन में एलिस उदास होकर कहीं जा रही होती है। तभी वहाँ उसे क्रिस मिलता है, जो पूछता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या तुम्हें किसी से बात करना है। इसके बाद दोनों एक बेंच पर बैठते हैं, जहाँ अचानक से एलिस उसे किस करने लगती है, लेकिन क्रिस खुद को कंट्रोल करते हुए वहाँ से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, ये गॉड के प्लान के खिलाफ है। यह कहकर क्रिस वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एलिस और भी उदास हो जाती है और वह पास के एक बार में चली जाती है और वहाँ भी एलिस उदास बैठी होती है। तभी उस बार की मालकिन गिना उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब एलिस कहती है कि ऐसा क्यों होता है, लोग जैसे होते हैं वैसे दिखाते नहीं हैं, बल्कि फेक इमेज बनाकर चलते हैं। तब गिना कहती है कि ये सबकी प्रॉब्लम है और सब ऐसा ही करते हैं। फिर एलिस कहती है कि मुझे छोटी छोटी गलतियों से भी डर लगता है कि मैं कहीं इनकी वजह से नर्क में चली जाऊं। फिर दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं, जिससे एलिस को कुछ अच्छा फील होता है। जाते टाइम एलिस गिना से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है सॉलिड टास्क का मतलब क्या होता है। तब गिना मुस्कुराते हुए कहती है कि लीकिंग समवन बट होल। ये सुनने के बाद एलिस थोड़ा हैरान हो जाती है। अब अगले दिन सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी एलिस के पास लॉरा आती है और कहती है कि मुझे लग रहा था कि मर्फी के कंप्यूटर से तुमने ही एडल्ट चैट किया था, लेकिन वह वेड था। उसका बैंड कंप्यूटर के पास मिला और साथ ही कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने बेकार ही तुम पर शक किया था। तब एलिस कहती है कोई बात नहीं। फिर लॉरा कहती है क्या तुम्हें पता है कि वेड एक गे है। यह सुनकर एलिस कहती है लेकिन उसके पास तो एक गर्लफ्रेंड है। फिर लॉरा कहती है लेकिन उसने आज तक अपनी गर्लफ्रेंड को किस भी नहीं किया है और उसने तुम्हारे बारे में सॉलिड टास्क की गलत अफवाहें फैलाई थी। फिर वेड सबके सामने आता है और अपनी गलती को मानता है और कहता है कि प्लीज गॉड मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। उसके बाद मर्फी कहता है कि अगर किसी को भी कुछ कहना है तो वह कह सकता है। फिर एलिस बिना डरे सबके सामने जाती है और कहती है कि यहाँ सभी लोग बड़ी बड़ी बातें तो बना लेते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप लोग जो सुनते हो वह सही हो। बहुत बुरा लगता है जब कोई आपके बारे में गलत अफवाह फैलाता है। बहुत अकेला महसूस होने लगता है, जिसके बाद हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। यहाँ भी सबके पास कुछ न कुछ सीक्रेट है। हमें चाहिए कि हम सबके चॉइस का रिस्पेक्ट करें। क्या बिगड़ जाएगा अगर हम सबके साथ ईमानदारी से पेश आएं। असल में गॉड भी यही चाहते हैं। शायद इसके बाद हमारे अंदर कोई पछतावा नहीं रहेगा कि असल में हम लोग क्या हैं। इतना कहकर एलिस वहाँ से चली जाती है और पूरा हाल एकदम शांत हो जाता है।
और ट्रिप खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। और एक दिन जब एलिस स्कूल जाती है तो क्रिस उसे देखकर छुपने लगता है, जिसके बाद एलिस उसके पास जाती है और कहती है कि सॉरी, लास्ट बार जो हुआ था अब आगे से ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद वे दोनों एक दोस्त की तरह फिर से साथ रहने लगते हैं। फिर एक दिन एलिस मर्फी के पास जाती है ताकि वह अपने अंदर के दोस्त को उसके साथ शेयर कर सके, जहां उससे कहती है कि मैंने एक दिन ऐसी वीडियो देखी थी जिसमें दो लोग सेक्स कर रहे थे। दरअसल एलिस उसी वीडियो की बात कर रही थी जिसे उस दिन मर्फी अपने कंप्यूटर में देख रहा होता है और वह तुरंत समझ जाता है कि एलिस किस वीडियो की बात कर रही है। फिर वह थोड़ा नर्वस हो जाता है, जहाँ एलिस कहती है कि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ये वीडियो देखकर बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ, क्या इसके लिए गॉड मुझे माफ करेंगे। फिर मर्फी कहता है कि मुझे नहीं पता, यह तुम्हारे और गॉड के बीच का मामला है। जिसके बाद एलिस खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है और कंप्यूटर के पास बैठकर टाइटैनिक मूवी देखने लगती है और अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिस को कोई भी गिल्टी नहीं हो रहा था। और दोस्तों, ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी में हमें बताया गया है कि जब भी हम अपने अंदर कोई भी जिज्ञासा लेकर घूमते हैं और उससे कोई दबाने की कोशिश करता है, तब हम एक फेक चेहरा लेकर घूमने लगते हैं, जो कि असल में हम होते नहीं हैं और दूसरों के सामने हम अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, जो कि यह गॉड की नजर में गलत है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं एक नए दिन एक जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।